बताएं क्या बात है। मुझे ये 3 सवाल है मेरे कि पहला तो ये दूसरी शादी किससे और कब होगी, और हाँ हाँ, दूसरा कि पारिवारिक कलह बहुत है तो पैतृक संपत्ति में मुझे मतलब हक मिलेगा। ये लिखा प्रॉपर्टी का बंटवारा आपके पक्ष में जाएगा। पहली लाइन, प्रॉपर्टी का बंटवारा आपके पक्ष में जाएगा। पुनर्विवाह होगा। पुनर्विवाह का मतलब दूसरी शादी होगी। पहले एक बार किससे होगी वो पूछा। पहला विवाह तक आदेश होता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में पहला विवाह माना गया है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। उसके बाद लड़की के जीवन में दूसरी शादी होती है या लड़के के जीवन में दूसरी शादी होती है तो वो विवाह ही माना जाता है। लेकिन कुंवारे के व्यक्ति के लिए वो पहला ही विवाह माना जाता है। ठीक है ना? तो मेरे साथ केस यही है। मुझे, मैं बोल तो रहा हूँ। तो इसमें ये मंगल के कारण आप लोगों ने ये शादी आपकी पहले बिगड़ गई। आगे अब दिक्कत नहीं आएगी। ग्रह शांति का शादी में ब्लफ हुआ है, ब्लफ हुआ, जल्दी जल्दी में हो गई थी, ब्लफ हुआ, ठीक से पता नहीं कर पाए थे। तो वही है, दूसरी शादी किससे होगी। लव किया था पहले? नहीं, लव तो नहीं है वैसे। लो इसको करो। और एक सवाल और। बोलो बहन। तीसरा ये कि प्रॉपर्टी का तो आप बता चुके हैं, मेरे हक में जाएगा। तीसरा ये, मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो चुका है इन कारणों से। मुझे 5 मिनट से ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रहता। इवन मैं रास्ता भी यहाँ का आ नहीं चलो पा रही। कोई बात नहीं, अच्छी बात भी तो है। ये क्या समस्या है और ये कैसे हल हो। दीदी इस विषय पर हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, वो हमने लिखा नहीं है, हम बोलेंगे नहीं। ठीक है? इस विषय पे आप दोहरा पूछिए। ठीक है? हमने ये मंत्र लिखा है, पढ़िए पढ़िए, पकड़ना नहीं है, माइक से पढ़िए। समझ नहीं आ रहा। ये कौन सा अक्षर है? ओम। ये कौन सा अक्षर है? श्री। ये कौन सा अक्षर है? का। ये ला। ओम श्रीम क्लीम 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 श्रीम श्रीम फट स्वाहा 108 बार। 3 रामायण होंगे, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन होंगे। और घर के जो पितृ हैं उनके द्वारा आपके ऊपर दिक्कत है, समाधान होगी। ग्रह बाधा है, इसको क्या बोलेंगे? ग्रह बाधा है। जैसे गुरुजी, ग्रहों की बाधा नहीं, ग्रह बाधा है। ये परिवार की बाधा है, पितरों की बाधा है। ग्रह दोष और ग्रह दोष, ग्रह वो हमारे नवग्रह के अंतर्गत है, वे 9 ग्रह, और ये ग्रह दोष है, परिवार का दोष है। दोनों में फर्क है। हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ सिद्ध होगा 101%। ये मंत्र करने से सफलता प्राप्त होगी। गुरुजी ऐसे उपाय तो मैं कर चुकी हूँ। मुझे मतलब वही है कि दूसरी शादी काय का सब उपाय कर चुकी है आप? अमावस्या, रामायण सब नहीं तो इस विषय पे आपने पूछा था पहले? पहले नहीं, ये नहीं पूछा था, शादी का पूछा था, आपने बताया था। बहन मेरी बात सुनिए अच्छे से। नहीं, आपने खुद ही बताया हाँ? था। दूसरी शादी किससे होगी ये मैंने हमने पहले शादी के बारे में नहीं बताया था? पहले स्वास्थ्य का बताया था आपने। तो शादी के बारे में आपने पूछा नहीं होगा ना? नहीं, हमने तो गलती किसकी है? पहले तो अब तो पूछ रही हूँ ना। तो हमने तो हमने लिख दिया ट्रीटमेंट ना। तो ये मंत्र पहले नहीं दिया होगा हमने आपको? दिया है। ये मंत्र नहीं दिया होगा। लाओ पर्चा कहाँ है? मेरा सवाल तो जो है आपने बताया ही नहीं उसका उत्तर। क्या? दूसरी शादी किससे होगी? ये नहीं आएगा इसमें। क्यों? मेरा तो यही सवाल। पहला विवाह के लिए आता है। आप पूरे घर भर के नाम पूछो, हम बता देते। अभी कुछ चीजें हैं वो नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? तो लाइए पर्चा बजिए। ये सब फालतू की बात हम नहीं करते। हमें जितने समझ आता उतना बताते, जबरदस्ती का हम दबाव देते नहीं है। और आपने मंत्र के अलावा कुछ लिखा नहीं उसमें? क्या नहीं लिखा हमने? मंत्र के अलावा लिखा नहीं। क्या लिखना था? और नहीं मतलब समस्या जो मेरी है उसका। आपने पढ़ा था? दूसरी शादी होगी, पुनर्विवाह होगा। हमने पर्चा नहीं पढ़ा आपने? उस तरफ पहले पॉइंट पीछे की तरफ नहीं पढ़ा आपने? नहीं, सिर्फ मंत्र पढ़ाया आपने, पर्चा नहीं पढ़ाया। कब? अभी पर्चा नहीं पढ़ाया। इनको पहले मंत्र नहीं पढ़ा, पर्चा नहीं पढ़ाया था अभी हमने? नहीं पढ़ाया। हमने पुनः शादी होगी ये हमने नहीं पढ़ा था? हाँ, भूलने का तो है। नहीं हमने नहीं पढ़ा था, बताइए साहब लोग। देखिए ये मंत्र है ओम फ्राम फ्रीम फ्रॉम फट स्वाहा। ये मंत्र अलग है। देखिए आपके नहीं, हमने यही मंत्र लिखा। और दूसरा मंत्र लिखा हमने पर्चे पे, ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। ये मंत्र अलग है। तीसरा आपने पर्चा बनवाया। सुनिए पहली बात, इसमें मंत्र हमने लिखा नहीं है,
मात्र पर्चा के लिखा है, नीरा कुशवा का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तत्काल लाभ ये होगा। मेरा नहीं है, ये मेरा ये किसका है? नीरा माता कुशवा। जी का हाँ तो पकड़ो उसको। दूसरा पर्चा है, आनंद कुमार जी, पति से तनाव है, तलाक का योग बनता है। मैंने लिखा था ये, तो तलाक हो गया। ये लो पर्चा, हम पहले लिख के दे चुके हैं आपको, और लिखा भी हमने 99% आनंद कुमार जी से तलाक होगा, 80% योग है ना। और आगे क्या लिखा है हमने इसमें, ओसीडी रोग है, इसमें सबसे नीचे से तीसरी लाइन देखो ऊपर को, इसमें लिखा है कि ओसीडी, नीचे दूसरी लाइन, सॉरी तीसरी लाइन लिखा है। जब मैं लिख के देता हूं और लेमिनेशन करा के लिए बोलता हूं, तीसरी लाइन में लिखा है नेहा कुमारी शासकीय जॉब उच्च योग, नेहा देवी जी बालक की प्राप्ति। ये नेहा कौन है? आप हो। फिर लिख रहे हैं आपके जीवन में 3 शादियों का योग है, सबसे नीचे लाइन पड़ी है। हम इसलिए लेमिनेशन कराने के लिए बोलते हैं, कोई हवा में नहीं बोलते। अब तो तुम दूसरे की बात कर रहे हैं, हम तो जहां में तीसरे की लिखा है, ये लिखा है, ये मेरा तो सवाल था कि दूसरी शादी कब होगी, बस मेरा पहला सवाल ये था कि दूसरी शादी कब होगी। हमें तो लगता है कि होगी अब जब भी हो, लेकिन अभी तो नहीं होगी, और तुम्हारे मन पसंद नहीं होगी। कब होगी? समझौता से विवाह होगा 2026 के बाद ही होगा, 25 में भी नहीं होगा। चलिए खड़े हो जाइए। और जो नाम बताए जा सकते हैं वही नाम बताए जा सकते हैं, जबरदस्ती के हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे यहां विवाहों की चर्चा तो बहुत है। एक व्यक्ति के 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 विवाहों की चर्चा मनुस्मृति के अंतर्गत प्राप्त होती है, स्मृतियों के अंतर्गत प्राप्त होती है। अष्टदश स्मृतियों में विवाहों की चर्चा लिखी है, कैसा विवाह होना चाहिए, है ना। गंधर्व विवाह, पिचास विवाह, देव विवाह, कौन सा विवाह करना चाहते हैं वो हमारे यहां मनुस्मृति के और स्मृतियों के अंतर्गत लिखी हैं। क्षत्रिय कितने विवाह कर सकते हैं, ब्राह्मण कितने कर सकते हैं, वैश्य कितने कर सकते हैं, चारों वर्णों के अलग अलग विवाहों की चर्चा आई है। लेकिन ये कानून का योग है, ये संविधान का योग है, इसमें इस चीज को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। किसी स्थिति, किसी परिस्थिति, किसी के पारिवारिक कारणों से विवाह होता है तो वो सर्व समाज को मान्य होता, बाकी के वो अपराध की श्रेणी में है। ऐसा ही है ना, बाकी के हम कानून के हम ज्ञाता नहीं है, कानून को सबको मानना चाहिए।